हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? तो आज हम ईवीएस का स्टार्ट कर रहे हैं आपको प्रैक्टिस सेट। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे ईवीएस का प्रैक्टिस सेट। और इसके पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, हमारे देश में किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है केरल, 2 है गोवा, 3 है असम, 4 है आंध्र प्रदेश। तो आप सभी फटाफट से आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपका इसका आंसर होगा केरल। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ के लोग टेपियोका और नारियल को क्या करते हैं, आंगन में उगाते हैं और इसकी क्या करते हैं, चटनी बनाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, पक्षियों की उस प्रजाति का क्या नाम क्या है जिसे नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है किलचिड़ी, 2 है शकरखोरा, 3 है दार्जिन चिड़िया, 4 है बया बीवर। फटाफट से आंसर बताइएगा। यहाँ पे देखिए जो मादा पक्षी होती है वो क्या करती है, घोंसले को चुनकर उसमें अंडा देती है। और ये जो नर पक्षी होता है वो घोंसले को क्या करता है, बनाता है। और ये मादा पक्षी वहाँ पर जाती है और घोंसले को चुनती है, उनमें से जो घोंसला उसे अच्छा लगता है उसी में क्या करती है, अपने अंडे को देती है। तो फटाफट से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर होगा बया बीवर पक्षी। क्या होगा, बया बीवर पक्षी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका घर यक्स पर स्थित है और आपके पिता की दुकान वाई पर स्थित है। यद्यपि आपके पिता की दुकान ठीक सामने है परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व में 150 मीटर लंबा पुल पार करते हैं। इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर दूर चलकर अपने पिता की दुकान पर पहुंचते हैं। वाई के सापेक्ष आपके घर की निम्नवत दूरी और उसकी दिशा क्रमशः है। ऑप्शन नंबर 1 है 150 मीटर ठीक पश्चिम में, 150 मीटर ठीक पूर्व में, 350 मीटर ठीक पश्चिम में, 550 मीटर ठीक दक्षिण पश्चिम में। तो आप फटाफट से इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। छोटा कर देते हैं इसे, देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या होगा। देखिए अब क्या पूछा है यहाँ पे। सबसे पहले हम आपको ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को आपका ये पता होना चाहिए। ये नॉर्थ है और ये क्या आपका साउथ है, ये ईस्ट है आपका, और ये क्या आपका वेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि आपका घर कहाँ है, यक्स पे स्थित है। ये आपका घर कहाँ है, यक्स पर स्थित है। और पिताजी की दुकान कहाँ पे आपकी, वाई पर है। तो आप कहाँ, सबसे पहले कहाँ गए, 200 मीटर गए। ठीक है, सबसे पहले आप कहाँ पे जा रहे हैं कि 200 मीटर दूर जाते हैं। तो ये क्या है आपका, 200 मीटर दूर जाते हैं। फिर वहाँ से क्या करते हैं आप कि 150 मीटर पुल लंबा पार करते हैं। ये क्या आपका 150 मीटर पुल है ये। ठीक है, फिर इसके पश्चात आप क्या करते हैं, फिर 200 मीटर जाते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है आपका, एक मिनट देखिएगा। ये यक्स आपका, आप यहाँ जाते हैं, ये 200 मीटर है, आप यहाँ से 150 मीटर जाते हैं पुल पार करके। फिर क्या करते हैं, इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में क्या करते हैं, 200 मीटर चलकर अपने पिता की दुकान, ये वाई, आपके पिता की दुकान वाई है, यहाँ पे पहुँच जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप न्यूनतम दूरी किस दिशा में क्रमशः है। तो देखिए आप यहाँ पे 150 मीटर है मतलब, तो यहाँ की भी आपकी क्या होगी, 150 मीटर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपने ये बनाया था क्या, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो आपकी दूरी क्या है, इधर जा रही है। तो इधर आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका नॉर्थ। ठीक है, सॉरी नॉर्थ नहीं, आपका ये वेस्ट होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 150 मीटर पश्चिम। आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, ठीक सही होगा। 150 मीटर ठीक पश्चिम में आप क्या करेंगे, जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है। पहला है एनीमिया से, दूसरा है बुखार से, तीसरा ऑप्शन है मलेरिया से, चौथा है मियादी बुखार से। तो फटाफट से बताइएगा, अगर हमारे अंदर खून की कमी हो गई तो हमें कौन सा रोग होगा।
तो चलिए हम देखते हैं कि हमें क्या होगा, एनीमिया रोग होगा। तो जिसमें डॉक्टर क्या कहते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसे पढ़िएगा और प्रीवियस ईयर आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, देखिएगा आप कितना आंसर क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। मैं कमेंट करिएगा कि आपने 30 में से कितने आंसर को सही दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ब्रांज कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संगठक हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सीसा, लेड और टीन। 2 है कापर, तांबा और टीन। 3 है काबर, तांबा और जिंक जस्ता। 4 है एल्युमिनियम, कापर, तांबा और टीन। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा इसका। अब सभी फटाफट से इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, कापर, तांबा और टीन। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या होगा, कापर, तांबा और टीन। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। बी है कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। सी है अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है। डी है पतले बालों की बकरियों के शरीर के काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। तो फटाफट से इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है केवल बी, 2 है केवल डी, 3 है ए, सी और डी, 4 है ए, बी और सी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि पश्मीना 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है, बिल्कुल सही है। बी है पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है, ये भी बिल्कुल सही है। अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग आती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पतले बालों की बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है, बिल्कुल नहीं, ये मशीनों के द्वारा नहीं, ये हाथों के द्वारा बुनाई की जाती है। आपकी जो पश्मीना शाल है, तो आपका ए, बी और सी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भुज गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर 1 है 2000, 2 है 2001, 3 है 2002, 4 है 2004। फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं, ये 15 नंबर के, ये हमने आपको ईवीएस एनसीईआरटी में पढ़ा के रखा है। ईवीएस एनसीईआरटी का हमने प्लेलिस्ट भी आपको बना दिया है, तो आप वहाँ से जाइएगा। कम से कम वहाँ पे आपको 10 या 12 वीडियो मिलेंगी, वो सारा पढ़ लीजिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे, आपके कम से कम वहाँ से 15 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा 2001। ये कब हुआ था, 26 जनवरी को हुआ था। ठीक है, ये घटना कब हुई थी, 26 जनवरी 2001 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर और दक्षिण में, 2 है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में, 3 है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में, 4 है उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। तो फटाफट से आंसर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर हमारा है उत्तर दक्षिण में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है, इसके पश्चात गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले। ऑप्शन नंबर 1 है दक्षिण पूर्व और इसके पश्चात पश्चिम की ओर, 2 है दक्षिण पश्चिम और इसके पश्चात पूर्व की ओर, 3 है दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर, 4 है दक्षिण और इसके पश्चात पूर्व की ओर। तो आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी। तो आप सभी इस क्वेश्चन का हमें कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या होगा। तो इसे हम छोड़ते हैं, इसका कमेंट करके बताइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हल करने वाला है और हम आपको एक अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें हल करेंगे। तो हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेकिन आप इसका आंसर हमें बताइएगा कमेंट करके कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है। ऑप्शन नंबर 1 है आंध्र प्रदेश, 2 है कर्नाटक, 3 है पुदुचेरी, 4 है पश्चिम बंगाल। तो आप फटाफट से आंसर बताइएगा कि क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक।
जो हमारे देश की राज्य केंद्र की शासित प्रदेश सीमा है समुद्र तट से अरब से लगती है, तो कहाँ है? कर्नाटक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा हमारा। विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओ कहते हैं, कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है असम, 2 है मिजोरम, 3 है उड़ीसा, 4 है झारखंड। चिराओ, चिराओ आपका कहाँ होता है? ये क्या होता है आपका? मिजोरम में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि आप भारत के मानचित्र पर की सरल रेखा ए बी कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु ए पर है से पुदुचेरी जो बिंदु बी तक है खींचे तो बिंदु बी के सापेक्ष बिंदु ए की दिशा होगी। ऑप्शन नंबर 1 है ठीक दक्षिण, 2 है ठीक पश्चिम, 3 है दक्षिण पश्चिम, 4 है उत्तर पूर्व। फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा आप। यदि आप भारत के मानचित्र पर की सरल रेखा ए बी कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु ए पर है से पुदुचेरी जो बिंदु बी है तक खींचे तो बिंदु बी के सापेक्ष बिंदु ए की दिशा होगी। यहाँ पूछा क्या है कि मानचित्र में आप क्या कर रहे हैं कि ए बी क्या है? कोलकाता है, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल की राजधानी बिंदु ए पर है, और से क्या है? पुदुचेरी है जो बिंदु बी तक है। तो बिंदु बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी? तो यहाँ पे आप फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा, उत्तर पूर्व होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया। यहाँ पे देखिए वजन दिया है तो ये गलत है, यहाँ पे वजन होगा। ठीक है, तो वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था। 130 केजी तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सुनीता विलियम, 2 है वहीदा प्रिज्म, 3 है बछेद्री पाल, 4 है कर्णम मल्लेश्वरी। तो चलिए फटाफट से उत्तर बताइएगा क्या होगा इसका। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी हमारा बिल्कुल सही होगा। कर्णम मल्लेश्वरी बिल्कुल सही होगा। कर्णम मल्लेश्वरी ने 12 वर्ष की आयु में ही क्या किया था? वजन उठाना आरंभ कर दिया था, और इन्होंने क्या किया था? 130 केजी का वजन उठाया था, और इन्हें बहुत सारे क्या मिले थे? मेडल मिले थे। कम से कम इन्हें ये यहाँ पे इन्हें कितने मेडल मिले थे? 29 मेडल जीते थे इन्होंने। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। किसी पर्यटक ने एर्नाकुलम टाउन से बड़ौदा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22:40 बजे चली और 12 नवंबर 2021 को 14:10 बजे वडोदरा पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1896 किलोमीटर है तो पर्यटक की यात्रा के समय ट्रेन की औसत चाल थी। ऑप्शन नंबर 1 है 96 किलोमीटर पर आवर, 2 है 72 किलोमीटर पर आवर, 3 है 48 किलोमीटर पर आवर, 4 है 36 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर बताएगा इसका क्या होगा आप सभी फटाफट से। तो देखिएगा यहाँ पे इसका आंसर होगा 48 किलोमीटर पर आवर, और इसका हम अलग से वीडियो लाएंगे, आपको बार बार कह रहे हैं, तो वहाँ पे हम सारा हल करवाएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या होगा। मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा है? पहला है काली मिर्च, हल्दी, तेजपत्ता, दूसरा है तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची, तीसरा है जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता, चौथा है जीरा, काली मिर्च, इलायची। तो फटाफट से आप सभी आंसर बताइएगा क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ये काली मिर्च, हल्दी यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। हल्दी, ये अभी इसमें हल्दी आ गया तो गलत हो गया आपका, और जीरा भी नहीं होता है तो जीरा इसमें आ गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा? तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईबीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है? ऑप्शन नंबर 1 है उसके पृथक रूप से, 2 है समग्र रूप में, 3 है उसके साधारण रूप में, 4 है उसके थीम के रूप में। तो फटाफट से उत्तर बताइएगा क्या होगा।
तो चलिए देखते हैं, अगर कोई बच्चा है ईवीएस का क्या कर रहा है, ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को क्या करता है, एक समग्र रूप से देखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, ईवीएस की पाठचर्या के रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। ऑप्शन नंबर 1 है विषय वस्तु पर, 2 है पाठ्यक्रम पर, 3 है थीम पर, 4 है विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों पर। तो जो ईवीएस की जो पाठ्यचर्या है की रूपरेखा जो है वो किस आधार पर बनाई गई, आप सभी बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, जो ईवीएस की पाठ्यचर्या है वो क्या बनाई गई है, ईवीएस की थीम पर बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकत्रित करता है। ऑप्शन नंबर 1 है विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, 2 है विज्ञान सामाजिक विज्ञान भाषा एवं गणित, 3 है विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा, 4 है विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं भाषाएं। तो फटाफट से आप आंसर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा, क्योंकि एनसीएफ 2005 जो है हमें पर्यावरण शिक्षा, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का क्या कराती है, आपस में क्या कराती है, वस्तुओं को क्या कराती है, वस्तुओं को आपस में एकत्रित करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक ईवीएस की अध्यापिका को अपने ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऑप्शन नंबर ए है कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, बी है प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, सी है प्रत्येक के समुदाय संस्कृति एवं जीवन शैली, डी है कक्षा में अनुशासन तथा उनकी व्यवस्था। तो आपको देखिए क्या पूछा क्या है यहाँ पे, देखिए कि अगर आप ईवीएस की अध्यापिका हैं, ठीक है, आप एक अध्यापिका हैं, तो ईवीएस की कक्षा में किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किस किस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि कक्षा की बहुसांस्कृतिक आयाम, ये भी आपको, बहुसांस्कृतिक आयाम का मतलब है कि एक अगर बच्चा कोई आया है तो वो अलग अलग जगह से आया है और उसकी संस्कृति और उसकी भाषाएं अलग अलग हैं, बच्चे की भावनाएं अलग अलग होती हैं, तो उससे भी आपका उन चुनौतियों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। उनकी संस्कृति और उनकी जीवन शैलियाँ भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। कक्षा में अनुशासन तथा उनकी व्यवस्था ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो आप खुद बनाएंगे, तो इनमें आपको उतना चुनौतियों का सामना करना नहीं पड़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी बिल्कुल आपका सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, कि प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर 1 है ईवीएस के विभिन्न प्रत्ययों के वर्णन एवं परिभाषाएं विकसित करना, 2 है अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना, 3 है विद्यार्थियों को ईवीएस के प्रत्ययों को सीखने के लिए सहायक होना, 4 है शिक्षक द्वारा साझा की हुई ठोस जानकारी द्वारा विद्यार्थियों को ईवीएस सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, हम आपको इसके पहले इस वीडियो के पहले हमने आपको एक टैगवर्ड की वीडियो बनाई है, वहाँ पे आप जाइएगा देखिएगा, तो वहाँ से आपको टैगवर्ड का पता चलेगा, और टैगवर्ड पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को क्या करेंगे, क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, मौका देना क्या है हमारा, एक पॉजिटिव टैगवर्ड है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ईवीएस की पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है थीम, 2 है उप थीम, 3 है विषय वस्तु, 4 है पाठ्यक्रम। तो आंसर बताइएगा फटाफट से। तो देखिए इसमें क्या है, 6 थीम में से परिवार एवं मित्र भी हमारा एक क्या है, थीम है। ईवीएस में कितने थीम है हमारे, 6 हैं, तो 6 में से परिवार एवं मित्र भी हमारा एक क्या है, थीम है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि। ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित हो, 2 है विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो, 3 है विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव को उचित महत्व न दिया जाए, 4 है प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों के अनुभवों का प्रयोग किया गया हो। तो आंसर बताइएगा क्या होगा। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं कि अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है। आपको अर्थपूर्ण ईवीएस पूछा है, तो स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित हो, ऐसा कुछ नहीं है। विद्यार्थी के स्थानीय अनुभवों के उचित महत्व न दिया जाए,
बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों के अनुभवों का प्रयोग किया गया हो, नहीं। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा कि विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु डैश होना चाहिए। पहला है विचार विमर्श, दूसरा है क्रियाकलापों के की सूची बनाना, तीसरा है क्रियाकलापों के चरण याद करना, चौथा है क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति करना। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी। ईवीएस देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि ईवीएस की शिक्षा शिक्षकों द्वारा किया गया क्रियाकलाप के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु आप क्या करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, विचार और विमर्श करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है, 2 है यह विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है, 3 है यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है, वो उसमें सुधार लाती है, 4 है विद्यार्थी केवल सामूहिक शिक्षा की मांग करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है पहले ध्यान से पढ़िएगा कि ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है। सामूहिक गतिविधि को क्या दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है, ठीक है, लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग आंसर नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको नहीं मानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यह विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है, तो ये भी ठीक है, लेकिन हम ये इससे भी स्ट्रॉन्ग आंसर हम देखते हैं। तो यह है कि यह विद्यार्थी में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है, वह उसमें सुधार लाती है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। विद्यार्थी केवल सामूहिक शिक्षा की मांग करते हैं, बिल्कुल नहीं। केवल देखिए हमारा यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव वर्ड आ गया, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। ऑप्शन नंबर 1 है वर्गीकरण, 2 है वर्णन, 3 है कथन, 4 है स्मरण। तो पूछा क्या आपका कि ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करना। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं हम कि वर्गीकरण जो हमारा होता है ये क्या करता है, अधिगम प्रक्रिया में कौशल को क्या करता है, चिन्हित करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना, 2 है राष्ट्र की नीतियों की प्रस्तावनों का पालन करना, 3 है विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, 4 है विद्यार्थियों को जानना तथा उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना। तो चलिए देखते हैं, फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि शिक्षा में शिक्षकों द्वारा, ठीक है, ईवीएस की जो शिक्षा है शिक्षकों द्वारा, यहाँ पे क्या है, अभिभावकों एवं समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देने में सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मार्गदर्शन कराना ये गलत होगा आपका। अनुशासन बनाए रखना ये हमारा निगेटिव वर्ड है। अनुशासन बनाए रखना कहीं भी हम अपना बहुत ज़्यादा अनुशासन बनाए रखना ये भी गलत होगा, निगेटिव वर्ड नहीं है। और ये निगेटिव वर्ड हो भी सकता है। और राष्ट्र की नीतियों की प्रस्तावनों का पालन करना ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। शिक्षक की विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। जब उन्हें पृष्ठभूमि को जानने को शिक्षक क्या करेंगे, एक सेकेंड, जब शिक्षक को हम क्या करेंगे, विद्यार्थी की सामाजिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देंगे, तभी वहाँ पे क्या होगा कि वो समुदाय की भागीदारिता को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषय समस्याओं की भली भांति प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है व्याख्यान एवं विचार विमर्श, 2 है मुक्त वाद विवाद, 3 है व्याख्यान एवं प्रदर्शन, 4 है विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। सभी फटाफट से आंसर बताइएगा इसका क्या होगा आप सभी।
तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसका आंसर होगा कि विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। तो यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि जो आपका प्राइमरी स्तर है ईवीएस, तो कक्षा की चुनौती और विषय की समस्या को भली प्रकार से संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। तो आप उस पर विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद उस पर क्या करेंगे, वाद विवाद करेंगे। तो चीज़ों को क्या करते हैं हम, भली भांति से उसे संबोधित कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों के विचारों का अभिलेख अवलोकन की रिपोर्ट्स, बी है प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन, सी है कागज पेंसिल टेस्ट, डी है उपलब्धि टेस्ट। तो आप सभी इसका आंसर बताइएगा। ऑप्शन में पूछा है आपको कि ऑप्शन नंबर 1 है केवल ए तथा बी, 2 है केवल सी तथा डी, 3 है केवल ए बी तथा डी, 4 है केवल ए बी तथा सी। तो चलिए फटाफट से आंसर बताइएगा इसका। तो चलिए हम देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं पूछा क्या है कि ईवीएस के में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन, ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, ये पूछा आपको। तो गुणात्मक आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा कि बच्चों के विचारों का अभिलेख अवलोकन की रिपोर्ट, ये बिल्कुल सही है। प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन, ये भी सही है। कागज पेंसिल टेस्ट बिल्कुल नहीं, उपलब्धि टेस्ट बिल्कुल नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है। आपको क्या पूछा है, रचनात्मक आकलन पूछा है। जब रचनात्मक आकलन पूछा है तो पहला है पोर्टफोलियो, दूसरा है दृष्टांत अभिलेख, एनॉकडोटल रिकॉर्ड इसे भी बोल सकते हैं, दर मापक पैमाना, अवलोकन नियम रिकॉर्ड लिखना। तो फटाफट से बताइएगा अब क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी एंड डी, ये चारों होंगे आपके क्या होंगे, ये आपके रचनात्मक आकलन का क्या है, ये उपकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं। यहाँ पे वाई और यक्स करके आपको बनाया है। तो यहाँ वाई में पूछा है कि अंगुली तथा अंगूठे की छाप के उपयोग से पशुओं के, और एक्स में चित्र बनाना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, उपयुक्त वाक्यांश में यक्स तथा वाई को पहचाने। ऑप्शन नंबर 1 है यक्स क्रिया है तथा वाई संज्ञा है, बी है यक्स क्रिया परक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है, सी है यक्स संज्ञानात्मक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है, डी है यक्स पाठ्य वस्तु है तथा वाई क्रिया है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ऑप्शन नंबर 1 में पूछा है कि ए सी तथा डी, 2 में दिया है ए बी तथा सी, 3 में दिया है बी सी तथा डी, 4 में दिया है ए सी तथा डी। तो क्या आंसर होगा आप सभी बताइएगा। देखिए वाई और यक्स करके आपको यहाँ पे पूछा है, तो उंगली तथा अंगूठे की छाप के उपयोग से पशुओं के, ठीक है, और चित्र बनाना। तो यहाँ पे देखिए यक्स क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए आप उंगली तथा अंगूठे की छाप से उपयोग से पशुओं के क्या कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ये मतलब यक्स आपका क्या है, क्रिया है। ठीक है, चित्र बनाना आप क्रिया कर रहे हैं। वाई क्या हो जाए आपका, आपका क्या है, संज्ञा है। बी में क्या दिया आपका, यक्स क्रियापरक क्रिया है। ठीक है, ये क्रियापरक है क्योंकि आप यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। वाई क्या है, पाठ्य वस्तु है। ठीक है, पाठ्य वस्तु का मतलब आप अंगुलियों तथा अंगूठे की छाप से क्या कर रहे हैं, और यहाँ अंगुलियों और अंगूठे की छाप का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। सी क्या दिया है कि संज्ञानात्मक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है, ये भी आपका सही है। यक्स पाठ्य वस्तु है तथा वाई क्रिया है, बिल्कुल नहीं, वाई क्रिया आपका नहीं हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि वाई में आप क्या कर रहे हैं कि पाठ्य वस्तु का कार्य कर रहे हैं और चित्र बना के आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे यक्स में क्रिया कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी गलत होगा, हमारा ए बी और सी तीनों सही होगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा, ए बी तथा सी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन में लाएंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करिए ताकि हम आपको अगली वीडियो दे तो आप तक वो वीडियो पहुँचे। तो चलिए थैंक यू। यहाँ से आप यूट्यूब को ओपन करिएगा और सर्च में जाइएगा, सर्च में मेरे चैनल का नाम डालिएगा टेक सीटेड। आप टेक सीटेड डालेंगे तो यहाँ मेरे चैनल का नाम आ जाएगा।
टेक्सी टेट पूजा यादव, उस पर क्लिक करिएगा। तो यहाँ से जाके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को ओपन करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने बहुत सारी वीडियो प्लेलिस्ट में बना के रखे हैं। तो आप ईवीएस की एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे 12 वीडियो है आपको, और इन वीडियो को आपको जो 15 नंबर के सारे टोटल क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी से संबंधित, वो हमने सारा पढ़ा दिया है। तो वो सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो सिर्फ आप 12 वीडियो देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, नॉर्मल वीडियो है। तो आप यहाँ से 15 नंबर मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।